जब केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पहले से ही चेता दिया था, तो मुख्यमंत्री रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को लेकर फड़फड़ा क्यों रहे हैं? ये तो प्रदेश के मुख्यमंत्री का सावे हो गया कि दिल्ली जाते हैं तो घुटने दबाते हैं और पैसे रिलीज करवाते हैं, और शिमला आते हैं तो आंखें निकालते हैं। दो दो खानी है, वो भी चुपड़ी चुपड़ी खानी और ऊपर से आंखें भी निकालनी। ये कैसे संभव है? ये ऐसे मुख्यमंत्री आए, महान मुख्यमंत्री, जिन्होंने 3 सालों में प्रदेश पर 50,000 करोड़ रुपए कर्जा कर दिया। इसलिए प्रदेश तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। केंद्र सरकार लोन ले और भ्रष्टाचार हिमाचल प्रदेश सरकार करे और भरपाई केंद्र सरकार करे, ये कैसे हो सकता है? नमस्कार, दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप। हिमाचल प्रदेश में आरडीजी का मुद्दा लगातार गर्मा रहा है। पिछले दिनों विधानसभा सत्र हुआ, सत्र के दौरान भी जहां मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच में इस मुद्दे को लेकर लगातार तनातनी बनी रही। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए इस समय मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र राणा जी। राणा जी, सबसे पहले दैनिक सवेरा में स्वागत है। थैंक यू जी, धन्यवाद आपका। सबसे बड़ा प्रश्न, लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आरडीजी के मुद्दे पर बीजेपी हिमाचल के साथ नहीं है, इस मुद्दे को लेकर केंद्र से बात नहीं कर रही है लगातार, क्योंकि जयराम ठाकुर ने भी इस पे बयान दिया है। लेकिन बीजेपी की अगर बॉडी की बात की जाए तो क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश को जितना पैसा केंद्र से मिल रहा है और मिले। प्रदेश विकसित होना चाहिए, प्रदेश की डेवलपमेंट होनी चाहिए। परंतु प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता को साथ साथ ये भी बता देना चाहिए कि क्या ये सत्य नहीं है कि भारतवर्ष में 17 राज्यों की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हुई है? क्या ये भी सच नहीं है कि केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग 2021 में शुरू होते ही रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को 16वें वित्त आयोग में ना देने की पहले से वार्निंग दे रखी थी कि 16वां वित्त आयोग जब शुरू होगा तो आपको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट नहीं दी जाएगी। जब केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पहले से ही चेता दिया था, तो मुख्यमंत्री रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को लेकर फड़फड़ा क्यों रहे हैं? साथ में मुख्यमंत्री इस बात को कहने से परहेज क्यों कर रहे हैं कि जो हिमाचल का हिस्सा 0.83% मिलता था, अब वो 0.91% मिल रहा है, जिससे 2,500 करोड़ एक्स्ट्रा हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। उस बात को कहने से वो गुरेज क्यों कर रहे हैं? प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। या तो हिमाचल प्रदेश की ग्रांट बंद की होती और बाकी के राज्यों को दे रहे होते तो हमें भी समझ आती, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह कांग्रेस की सरकार के साथ खड़ी हो जाती। परंतु जब हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में किसी भी राज्य को डेफिसिट ग्रांट नहीं दी जा रही है, तो हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार किस कानून, किस नियम के तहत जो है हिमाचल प्रदेश को ग्रांट दे देगी? इसलिए जब वार्निंग दी गई है कि राज्य अपने दम पर जो है वो राज्य को चलाएं, क्योंकि केंद्र सरकार भी लोन लेके चल रही है। लोन लिया केंद्र सरकार लोन ले और भ्रष्टाचार हिमाचल प्रदेश सरकार करे, देसी घी हिमाचल सरकार पिए, मित्रों की जो है मित्रों को खुली छूट जो है वो भ्रष्टाचार नहीं करने की दे के रखे, अपने मित्रों की जो है बोर्डों में, कारपोरेशनों में एडवाइजर और कई तरह के पोस्टें जो है जिनकी जरूरत नहीं थी उनको भरने की जो है वो प्रदेश सरकार काम करे। प्रदेश के खजाने को लुटाने का काम प्रदेश सरकार करे और भरपाई केंद्र सरकार करे। ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को और विपक्ष को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार इस विधानसभा में भी मुद्दा उठा है। जो प्रधानमंत्री आए थे, कहा कि 2 बार की जो आपदा आई है, उस दौरान भी प्रधानमंत्री जब अभी आए थे धर्मशाला, उन्होंने 1500 करोड़ देने की बात की, लेकिन नहीं मिली। जो पीछे जो आपदा आई थी उसमें भी सेंट्रल टीम आई थी, उन्होंने भी काफी ज्यादा बात की थी कि इतना ग्रांट मिलेगा, लेकिन उसमें भी कहा गया है कि कोई पैसा नहीं मिला है। क्या देखिए, यहाँ भी प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। प्रदेश की जनता को इस बात का हम जानकारी दे रहे हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने धर्मशाला में 1500 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को डिजास्टर में देने की बात कही कि यहाँ पर नुकसान हुआ है, और जिसका 602 करोड़ रुपया जो है वो हिमाचल प्रदेश को रिलीज भी हुआ। कोई भी केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, डीसी का ऑफिस हो, पैसा रिलीज किसी नियम के तहत होता है, कागज उसके बनते हैं। प्रदेश सरकार
को जब केंद्र सरकार कह रहे हैं कि जो पिछला पैसा दिया है उसका आप यूसी दें, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दें, प्रदेश की सरकार यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करती है, और जिस काम के लिए जिस हेड में जिस मद में पैसा आया है उसमें खर्चने की बजाय प्रदेश की सरकार उस पैसे को प्रदेश के कर्मचारियों के हेड में डाल के उनकी सैलरी डिसबर्स करती है और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देती नहीं है, तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार कैसे पैसा दे देगी। कोई केंद्र सरकार भी लाले की दुकान थोड़ी एक उठाया गले से और पैसे दे दिए। कागज मिलेंगे, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिलेंगे, पहले पैसा दिया उसका आपने सर्टिफिकेट दे दिया तो आगे भी मिल जाएंगे। ये सारी की सारी नलायकी जो है वो प्रदेश सरकार की है। प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपया दिया, चाहे आपके डबल लेन बन रहे हैं, 4 लेन बन रहे हैं, नेशनल हाईवे बने हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बन रही है, डिजास्टर में पैसा आया। तो अब हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आपकी कांग्रेस की सरकार 2004 से लेकर 2014 तक रही, 10 साल रही, और उस समय रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में 18,000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को मिला। सरकार बीजेपी की भी रही, कांग्रेस की भी रही, और 2014 से लेके 14-15 से लेके 25-26 तक 10 सालों में केंद्र की सरकार ने, जब एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, 88,000 करोड़ रुपया आया। तो इसका मतलब 17,000 करोड़ रुपया ज्यादा आया। तो कौन सी सरकार हिमाचल प्रदेश को ज्यादा दे रही है? ये तो प्रदेश के मुख्यमंत्री का सावे हो गया कि दिल्ली जाते हैं तो घुटने दबाते हैं और पैसे रिलीज करवाते हैं, और शिमला आते हैं तो आंखें निकालते हैं। 2-2 खानी है, वो भी चुपड़ी चुपड़ी खानी, और ऊपर से आंखें भी निकालनी। ये कैसे संभव है? मुख्यमंत्री का कहना था कि जो 15वें वित्त आयोग की जो मीटिंग हुई थी उसमें जयराम ठाकुर ने सीधा सीधा आरडीजी को उसकी वकालत की थी कि हिमाचल एक छोटा क्षेत्र है, एनवायरनमेंट के मामले में इसको आरडीजी मिलनी चाहिए। लेकिन अब जब 16वें वित्त आयोग की बात हो रही है उसमें कहीं ना कहीं अभी तक बीजेपी का स्टैंड जो है वो क्लियर नहीं हो पाया है, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी का स्टैंड तो तब क्लियर हो कि हिमाचल प्रदेश के साथ कोई अकेले के साथ कोई अनजस्टिस हो। जब पूरे 17 के 17 राज्यों में से 11 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी रूलिंग स्टेट्स है, तो जहां पर बीजेपी शासित राज्य है वहां भी आरडीजी बंद हुई है। तो अब तो हिमाचल प्रदेश को और बाकी के राज्यों को अपनी लातों के ऊपर खड़ा हो जाना चाहिए, ये केंद्र सरकार ने संदेश दिया। परंतु उसके बावजूद भी अलग अलग हेड्स में केंद्र सरकार हिमाचल को पैसा दे रही है। मुख्यमंत्री झूठा रोना रो रहे हैं और प्रदेश की जनता की सिंपैथी लेना चाह रहे हैं। इन्होंने जो मैनेजमेंट फंड्स की करी है उसका नतीजा हिमाचल प्रदेश को आज भुगतना पड़ रहा है। और प्रदेश को पूरी तरह मुख्यमंत्री की गलत नीतियों के कारण बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। 40,000 करोड़ कर्जा 3 साल में लिया, 10,000 करोड़ रुपया ठेकेदारों को देना पड़ रहा है। 1971 में हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और 2021 तक 51 सालों में 12 सरकारें आई, और 12 सरकारों ने कुल मिला के 68,000 करोड़ कर्जा लिया। ये ऐसे मुख्यमंत्री आए, महान मुख्यमंत्री, जिन्होंने 3 सालों में प्रदेश पर 50,000 करोड़ रुपए कर्जा कर दिया। इसलिए प्रदेश तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। आज बच्चा बच्चा कह रहा है, प्रदेश के कर्मचारी क्या बोल रहे हैं, प्रदेश की महिलाओं के किस तरह इन्होंने इनको ठगा है, प्रदेश के नौजवानों को किस तरीके से ठगा है, प्रदेश के किसानों को किस तरीके से ठगा है, और प्रदेश का कोई ऐसा तबका नहीं है जिसको नीच सरकार ने ना ठगा हो। ये जवाब जल्दी ही प्रदेश की जनता देने वाली है। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र राणा जी, जिनका सीधा सीधा कहना है कि आरडीजी के मुद्दे पर सरकार केवल रोना रो रही है और केंद्र सरकार की तरफ से लगातार जो मदद है वो प्रदेश को मिलती रही है और आगे भी मिलती रहेगी। हमीरपुर से दैनिक सवेरा के लिए अरविंदर सिंह।